नाटक अभी शुरू नहीं हुआ है। अरे वो मैं बस थोड़ा रियाज कर रहा था। घबराहट लगी है? हाँ थोड़ी सी, मेरा पहला नाटक है ना इसीलिए। अरे घबराने की क्या बात है? तुम्हें पता तुम किसका किरदार निभा रहे हो? हमारे बाबूजी का। और बाबूजी कहते थे कि घबराहट कलाकार के लिए फांसी का फंदा होती है। तो ये घबराहट छोड़ो, सेट कर दे सारा। अच्छा मैं मजाक कर रहा हूं। प्रणाम, हमारा नाम है चंद्र और इस कहानी के निर्देशक और लेखक हैं। ये कहानी है हमारे बाबूजी। बाबूजी जो एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने क्या क्या किया कि आप इस नाटक के माध्यम से एक किरदार से तो आप हो ही चुके हैं, आगे की भी और किरदारों से आपको जल्दी ही मिल पाते हैं। तो देखिए इस तरफ उसी लाइन के बीच तो रहो। हाँ तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, सारे किरदारों से आपको जल्दी मिल पाते। ये सफर पे हमारे साथ बने हुए। चंदन भाई स्टेज तैयार है, शुरू करें? हाँ हाँ चलिए नाटक शुरू करते हैं। सब तैयार? तैयार हो सब? ठीक है चलो 3 2 1 सेकंड 3 2 1 चलो नाटक शुरू। जब भी किसी की मृत्यु होती है 2-4 दिन उसके बारे में हर गली हर नाके हर जगह पे बात होती है। फिर सब एक झटके में बने, जैसे मानो उसका कभी कोई अस्तित्व रहा ही ना हो। मैं नहीं चाहता कि बाबूजी के साथ भी ऐसा ही हो, इसीलिए ये कहानी आपके समक्ष लाया हूं। ये कहानी है एक कलाकार की, एक पिता की, एक पति की। ये कहानी है मेरे बाबूजी की। अरे लल्लन, ए रघु, तुम सुन रहे हो ना क्या करे? अरे हाँ हाँ सुन रहे हैं। तुम ये कह रहे हैं कि अरे लल्लन तो अपने मन का मालिक है, थाली की करक है तो करक है। अब देखा था अकेले चला गया ब्याह करन, ना कोई बारात ना कोई तामझाम, अकेले लड़की को ब्याह के ला रहे हैं। अरे इतना तो कभी सोचा ही नहीं लल्लन ने। यही बात तो उनके बाकी सबसे अलग बनावट रही। जरा बैठो। देखा अभी आवत हुई आपन दुल्हनिया लेके। तुम जरा ताल दो। चलत मुसाफिर बोलियो रे पितरे बारी दुनिया। चलत मुसाफिर बोलियो रे पितरे बारी दुनिया। उड़ उड़ बैठे अलवैया दुल्हनिया। उड़ उड़ बैठे पति के साथ रस लेलियो रे पितरे बारी दुनिया। चलत मुसाफिर बोलियो रे पितरे बारी दुनिया। चलत मुसाफिर बोलियो रे पितरे बारी दुनिया। ना 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 अकेले घोड़ी चढ़ के आए हैं बाराती। अकेले घोड़ी चढ़ के आए हैं बाराती। अजय हमारा नाम है लल्लन सिंह। अजय जे हमारी दुल्हन और का है ना, हमारी बराती, हमारी बारात और हमारी दूल्हा है। उस समय प्रेम करना ही मानो किसी जुर्म के समान था और जात के बाहर तो समझो पूरा खेल ही खत्म। अबे इस नाथ पीढ़े को औरतों ने नहीं लिखा, पूरी जात की नाथ कटावा। शिव 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 शिव। सिर्फ का नाम ले दो और जात पात में भेदभाव करत हो। ये सब जात का बोझा ना हम पे ना डालो। तुम रुको, हम आते हैं।
अब जगह जात पात में मानना हो तो सभी काम कहना चाहते हैं कि हमरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, हमरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, हमरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, हमरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। हमरे घर में तो और सब कोई है नहीं, तो सारी रीति रिवाज नहीं कर पाएंगे। यही कर सकते हैं राजा। अरे रुको, इधर ले जा। कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है। शादी करके आए थे किसमें मैं कुसुम कहाँ गई? अरे वो रसोई थोड़ी छितर बितर है, देखा वहीं कहीं रखा होगा। आपने हमारी वजह से पूरी गांव वालों से बैग वो ले लिया। अरे हमें सबसे कहा, हमारे पास हमारी कला है, हमारा संगीत है, हमारे दोस्त सब हैं, और सबसे बढ़कर तुम हो ना, और क्या चाहिए हमरा? अरे तो पूरा गांव वाला तू तो करेगा, कौन बुलाएगा आपको गाय खाते? कोई दिन न लगी गाँव वाला के सब भूले में। बाबूजी खुश थे। हमें लग रहा था जिस प्रेम को, जिस प्यार को सालों से तरस रहे थे, अब उन्हें मिल गया अम्मा के रूप में। बाबूजी जो बचपन से अकेले थे, पिता के जल्दी जाने के बाद हर समय वो आज प्रेम बात। और अम्मा भी बाबूजी से उतना ही प्रेम करती। ऐसे करते करते कहानी और आगे बढ़ी। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। देखे ना ख्वाब महलों के मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। समय का पहिया चलता, घर में खुशियों की किलकारी होती। पहले हम पैदा हुए, फिर उसके 1.5 साल बाद हमारी बहन गुड़िया। पर शायद ऊपर वाले को हमारी खुशियों से कोई डर है। घर की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है।
संसार। एक दिन ब्रह्मा बैठल मन ही मन विचारे, झंझटिया कुल के पारे, झंझटिया कुल के पारे हमारे। हमरे जिम्मे कुल दे ढाइले सृष्टि भर का गम, हमरे जिम्मे कुल दे ढाइले सृष्टि भर का गम। कर्म कमाई जन्म मरण धन दौलत मस्त है रामा, झंझटिया कुल के पारे, झंझटिया कुल के पारे हमारे। कुसुम, अरे ओ कुसुम, तनिक जल्दी बाहर आओ, हम चाय चढ़ाए हैं। बोलो। कहा हो कुसुम, ये त्योहार पति का गाना बजाना अभी तक खत्म नहीं हुआ का? अरे भाभी, संगीत तो इनका पहला प्यार है, खत्म कैसे होगा? अरे एक बात बताओ हमको, ये पति लोगन पर कोनो घर बार की जिम्मेदारी होती है कि नहीं? ये नौटंकी में त्योहार गुजारा भरी जाए? बताओ बताओ हमको। देखो कुसुम, हम त्योहार घर में फूट डालने नहीं आए, पर हमको तुम्हारी बहुत तेज चिंता है, इसलिए तुमसे कह दे रहे थे एक बार बात करे यो लल्लन से। वरना हम तो आए थे त्योहार घर चीनी मांगने, पर यहाँ त्योहार घर की हालत देख चलते लागत है जल्द ही तुम्ही काम से मांगना पड़े। कहीं चलते हैं, चाय उबल रही होगी। इसे कब तक ये सब नाच गाना में लगे रहेंगे? घर में आटे दाल के लाले पड़े हुए हैं। पूरा गांव वाला बोलत है, जिसको कमाना चाहिए वो घर में बैठा नाच गाना कर रहा है। अरे समझ रहे हैं, ये कला आपके लिए सरस्वती के समान है, और अब सरस्वती की वजह से अपनी लक्ष्मी मैया से दूर होते जा रहे हैं। हमने आपसे कब से बोला पास वाले परचून की दुकान पे जाके लग जाए। अरे कभी तो अपनी कला के आगे अपने परिवार का ध्यान रख लीजिए। बाबूजी ने कभी भी अपने किसी भी बुरे ख्वाब में ये नहीं सोचा होगा कि अम्मा के मुंह से सब शब्द आएंगे। बाबूजी ने जाकर सारी बात अपने दोस्तों से बताई। भाई, हमका तो लागत रही कुसुम भाभी ठीक है कह रही है, ये संगीत से घर तो ना चल पाएगी। रघु भाई, हम जानते हैं कि हम अपना घर वाला सबकी उम्मीद पर पानी फेर देते हैं, लेकिन क्या करें? ऐसा नहीं कि हम कोशिश नहीं किए। अरे हम बह रही रूम में मजदूरी करें, हम खजूर का दुकानों खोले, हमसे जो बन पड़ा वो सब हम किए, पर ये सब हमें बस का नहीं, हमसे ये सब ना हो। हम संगीत ही करत हैं और हम यही करेंगे। भाई जानत हो, परसों लल्ला आया हमारे पास, हमसे बोला, बाबूजी आप जब नाचते और गाते हैं ना, ऐसा लगता है राजेश खन्ना को देख रहे हैं। लल्ला को ये कौन बताए क्या हम देखे रहे अपना पिता का आग में, क्यों का बेटा को लोग काम लायक नहीं। अरे वो का ये कौन बताए कि हम कुसुम का भी आग में देखे हैं, क्यों का पति को लोग उम्मीद लगावे लायक नहीं। हम बताए दे रहे तुम सबका, अब ये चीज हम अपना लल्ला का आंख नहीं देखना चाहते हैं।
मंडली खोलेंगे और को आगे लेके जाएंगे। अब देखा धीरज, तुम और हम मिलके नाटक और संगीत संभाल ले। ई रघु ई हारमोनियम से ही बजावत है, ई हारमोनियम बजा ले। आई विनोद एक ढोलक आवत है, ई ढोलक बजा ले। ऐसे ऐसे हमारी मंडली चल पड़ी। हमका तो लागत है बहुत ही बढ़िया करेगी, खूब आगे जाएगी। अब जैसा जैसा तुम सबका ठीक लगी। क्या कहते हो तुम लोग? अब जब यही बात है तो रघु भाई जरा ताल तो दो। इन्हीं लोगों ने क्या गीत गीत है? अरे बहुत ही बढ़िया है। इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा। वाह धीरज, बहुत ही बढ़िया। अरे ललन भाई, सब सही है पर कौन कमी खटक रही है। कैसे कभी? अरे पायल के कनक की। हम तो कुछ समझे नहीं धीरज। अरे लल्लन भाई, बात ऐसी है कि अपनी मंडली में एक लड़की की कमी है। वही ललन भाई, कोई हमें और तुम्हें देकर काहे ही आएगा। और हमारी मंडली के लिए लड़की कहाँ से आई? एक लड़की है, वो मनोज है ना, उनकी बेबा बहू। अरे क्या नाम है उनका? सरस्वती, वो है ना? ठीक है, जैसा तुम सबका ठीक लगी। सरस्वती आ जाए तो हमको बता दे। हम अभी जाते हैं, कुछ खाना बनाए रहे। ए रघु विनोद, चलो सरस्वती को लेके आते हैं। अरे जल्दी करा। अरे आई हैं। कुसुम, अरे ओ कुसुम, तुम्हें त्योहार लगन हम अपनी मंडली में एक तो औरत रखी है। औरत? लियो, तुमका नहीं पता? वो मनोज को जाना तो उनका बेटा भरी जवानी में मर गया था बेचारा। उनकी जो बेवा बहू है ना सरस्वती, वो जवान। मुझे नाम भाभी ऐसे नहीं करेंगे वो ऐसा कर दिया। देखो कुसुम, हमको तो तुम्हारी बहुत चिंता है, इसलिए तुमको बता ही दे रहे। मर्द के दिल का ना कौनो भरोसा ना है, कब किस पे फिसल जाए कौनो ना जाने। देखो कुसुम, चलो ये नाच गाना नाटक तक तो ठीक ही था, पर अभी पढ़ाई स्त्री को अपने घर तक लाना ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। ठीक है, चलत है। ध्यान रखी कहीं त्योहार पति त्योहार हाथों से न फिसल जाएगी। अम्मा सोच में थी कि तभी सारे मंडली वाले सरस्वती को लेकर आए। लल्लन, ओ लल्लन। अरे ओ लल्लन भाई, अरे चिल्ला काहे रहे हो? आ रहे हैं, रुको जरा। अरे कभी बाहर तो आओ, देखो सरस्वती आ गई। क्या हुआ? तो तुम ही सरस्वती हो? अरे हाँ, यही है। गा लेती हो? अरे बहुत ही बढ़िया। और नाच नाटक? अरे हमसे बेहतर आवत है। अरे कमून बोली है कि नहीं? जी गा लेते हैं। अच्छा, तो कुछ गा के सुनाओ।
लागत है साक्षात सरस्वती मैया हमरे सामने खड़ी है। संगीत में रुचि कहाँ से आई तुमको? अम्मा बाबूजी क्या कर रहे थे? अम्मा बाबूजी तो उनको 3 साल की उम्र में ही छोड़ के चले गए थे। फिर हम अपनी बड़ी बुआ जी घर में पले बड़े। अब अपना घर ना और पराया घर ना। थोड़ा फर्क तो पड़ ही जाता है। हमारी बुआ जी ना जगह जगह जाती संगीत कर हमें तो अपने साथ ही लेके जाती थी। वहीं से संगीत में रुचि लगी। फिर बुआ जी का घर छोड़े और अपना पसंद। लेकिन वो घर भी बहुत ही जल्दी टूट गया। पति के जाने के बाद मानो जीवन में कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन आपने तो नाटक करके देखे थे। अभी हमारा नसीब है मानो कि धीरज भैया रघु भैया खुद ही आ गए मंडी में शामिल करे दिए। तो सरस्वती जब मंडली में आ ही गई हो तो हम कछु गायक है। अगर तुम आवत हो तो हमारे साथ जुड़ जाए। जी रघु ताल दे। लागा तोरी गुजरिया से नेहा हमार हुई गवा सारा चौपट मोरा रोजगार। नैन लड़ गई है नैन लड़ गई है। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक। ललन जी ये सब क्या है? आपको तो गाना नाटक करना था ना। तो लग रहा आपको मारिया को मैं दिल धो दूंगा था। कुसुम तो का गलत लागत है। इसे मिलो जे सरस्वती है बहुत ही बढ़िया गाती है। नाच नाटक तो उको से बढ़िया करत है। हमें पता है कौन है। हमने आपसे कब से बोला कभी तो अपनी कला का अपने परिवार का ध्यान रख लीजिए। हम सोचे कि बच्चे देखकर इतना का संस्कार नहीं दे रहे बच्चा सबका। कछु देख के कछु समझ ले। हम कुछ नहीं सोचेंगे। का मतलब? और तभी के बच्चे लोग को लेके खा रहे हैं। कुसुम ये तुम क्या बोल रही हो कुसुम? हमारी बात तो सुनो कुसुम। अम्मा के बोलते ही जैसे मानो बाबूजी के पांव तले जमीन खिसक गई। और अम्मा ने एक ठान लिया था कि हमें बाबूजी से दूर करके ही देंगे ताकि हम भी कहीं संगीत वगैरह में न पड़ जाए। ललन, हमने शर्म लिया बच्चा है कि नहीं? इतनी मोटी चमड़ी के हो गए हो, नौटंकी को कैसे पकड़ सकते हो कि अपनी जाति मेहरारू को तुम देख ही नहीं पा रहे हो? खैर, हम तुमको अभी भी कह रहे हैं, रोके हो अपनी मेहरारू का और छोड़ो भाई नौटंकी। उनको माफ कर दे कुसुम। रस्सी जल गई और तुम्हारा बल ही गया ललन से। अभी भी तुमने अपनी नौटंकी को चुना, ना कि अपनी मेहरारू का। एक बात बताए दे रहे हैं तुमको, जो समय आने पर ना सुधरे ना, होगा घर कबू नहीं बचा। चलो। अरे पूछो नहीं मुझे छिड़े सरगम सारी। अरे
समय बीत गया था। हे राम, ये सब बिन बताए कहाँ निकल लिए? आप सोच रहे होंगे हम है कौन? जी हमारा नाम है लल्लन सिंह। जी हाँ, वही लल्लन सिंह। बस समय थोड़ा आगे निकल गया। खैर, आप तो देख ही सकते हैं कैसे हमारी मंडली खूब तरक्की की, मगर हम ना कुसुम के जाने से काफी अकेले हो गए। हमारे साथ थी तो सिर्फ हमारी मंडली। अरे कहाँ हो रे? अरे बाहर आ जाओ। अरे आए थे। खैर, हम चलते हैं हमारी मंडली के पास। जी बोलिए। बाबूजी की ऐसी आवाज सुनकर लग रहा था कि इतने सालों में अपनी सारी अकड़, वो सारी जिद सब खत्म हो गई। सब कुछ हो के भी कुछ ना बचा। अरे वो सरपंच जी की बेटी की शादी है। तो उन्होंने वहां पे सभा बांधने का सौभाग्य आपको दिया है। बहुत बहुत बधाई हो बच्चे को, हम जरूर आएंगे। बाबूजी ने शादी में आने के लिए हाँ तो कह दिया था, पर उन्हें ये नहीं पता था कि शादी और किसी की नहीं, उनकी ही बेटी की है, सरपंच के बेटे के साथ। गंगा जमुना के बीच बातें भैया एक तब कर लो। हे हो गंगा जमुना के बीच बातें भैया एक तब कर लो। गंगा अपनी लहरों में गंगा कर लो। गंगा अपनी लहरों में कुसुम, बिल्कुल ठीक फैसला लिया था तुमने। एक ऐसा इंसान के साथ कौन ही रहे जो कोई काम ना करता हो, परिवार का ध्यान ना रख सके। शायद हम तुम्हारे लायक ही नहीं थे। तुम तो किसी बेहतर की हकदार थी। पर कुसुम, ये जो
बेहतर होता ना वो भी तुमसे और बच्चा लोगन से उतना प्यार ना करता तब हम करते। हम सोचे कुछ कर लाएंगे इस परिवार के लिए, मगर अब लागत है कि काफी समय हो गया। बात कर दो दूसरे ही समय उस शादी में क्या हुआ वो आप देखेंगे। दो कौड़ी की नाचने वाली औरत, तूने मुझ पर हाथ कैसे उठाया? तेरी ये औकात कि अब तू मुझ पे हाथ उठाएगी? सरपंच! तुम नाच गाने वाले सब एक जैसे हो। हाथ दिया नहीं कि कंधे पे नाचे आ गए। कम से कम औरतों से बदतमीजी करने वाले दावत तो नहीं आते हम। ललन सिंह! ओए सरपंच! क्यों ललन सिंह? क्या बोला था तुमने? नामर्द! नामर्द बोलेगा! नामर्द बोलेगा! नामर्द बोलेगा! चलो! और उसी समय बाबूजी ने अपने प्राण त्याग दिए। बाबूजी कोई साधारण कलाकार नहीं थे और हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं। या यूं कहें तो कोई कलाकार साधारण होता ही नहीं। अपनी कला के लिए अपने परिवार को त्याग देना, उन लोगों को त्याग देना जिनसे आप सबसे अधिक प्रेम करते हो, ये आम बात नहीं। पूरी जिंदगी लल्लन सिंह एक साधारण इंसान, एक साधारण कलाकार बन के जिए हैं। और आज अब जब वो हमारे बीच में नहीं है, वो अमर है अपनी कला के रूप में। और अगर आज आपको ये कहानी पसंद आई तो इसमें सिर्फ लल्लन सिंह की जीत नहीं है, इसमें जीत है हर उस कलाकार की जिसने कभी भी अपनी कला पे विश्वास नहीं खोया। इसमें जीत है इन लोगों की जिन्होंने लल्लन सिंह का कभी साथ नहीं छोड़ा। और शायद इसमें जीत है इस बेटे की भी, जिसने अपने पिता को वो प्रेम, वो सम्मान कभी नहीं दिया, जिसकी शायद वो हकदार। आज बाबूजी हमारे बीच नहीं है, उनकी एक अलग दुनिया थी। आज जब कोई भी बाबूजी से पूछता लल्लन सिंह तुम्हारी दुनिया कैसी थी, तो शायद बाबूजी ये जरूर कहते हैं, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया,
ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी। ये दुनिया है आलमे बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया, जला दो इसे, फूंक डालो। आयुष as young Lalan Singh, विपक्ष। सारांश as विनोद, विपक्ष। अवनीत खरे as सरस्वती, विपक्ष। सागर श्रीवास्तव as रघु, विपक्ष। अमन सरकार as ओल्ड लल्लन सिंह, विपक्ष। सहज as कुसुम, विपक्ष। अंशुल as धीरज, विपक्ष। अंशुलिका as पड़ोसन, विपक्ष। खुशी as बेटी, विपक्ष। आदर्श as सरपंच सहायक, विपक्ष। हरिओम तिवारी as सरपंच सहायक विपक्ष। अन्वेष राजवंश एज चंदन नरेटर, विपक्ष। और अंत करने से पहले मैं कुछ लोगों का नाम और लेना चाहूँगा। हमारे को डायरेक्टर मोहम्मद यूसुफ और हमारे मैनेजर आनंद मिश्रा सर का। तो एक बार के लिए उन सबके लिए तालियां।